गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोत्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां दृष्टि सतां दर्शने। आप जैसे सज्जनों का दर्शन, आप जैसे सज्जनों का आशीर्वाद और सेवा करने तो योग्य भगवान ने हमको बनाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ मूठ की कुछ सेवा हमको प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ में भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने भवक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा क्योंकि विद्वानों को यहाँ से प्रस्थान करना है। अगली सेवा के लिए अभी गुरुजी शुक्रदल जाने वाले हैं, वहाँ भी भगवान श्रीमद् भागवत जी का उनको पारायण करना है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर जो सप्ताह के रूप में यहाँ पे जो भागवत का पारायण हुआ है वो बहुत ही प्रशंसनीय हुआ है, क्योंकि भागवत के पारायण अनेक होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो जिस स्वरूप से पारायण हुआ है वहाँ बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि सभी जो भूदेव यहाँ आए हैं, पधारे हैं, वो इनके स्नान संध्या करने वाले और आचरण धर्म का पालन करने वाले हैं। अधिकस्य अधिकम फलम, इस छोटी भाषा में बोला जाए तो जितना, क्योंकि ये जो भूदेव तपस्या करते हैं, उसी तपस्या के माध्यम से, उसी तपस्या के प्रभाव से यजमान का जो इच्छित कार्य होता है वो सिद्ध होता है। उसी प्रकार से इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आगमन से ही यह जो कार्य है वो सफल होने वाला ही है। लेकिन यहाँ जो भगवान की सेवा हुई है ये अद्वितीय है, और यह हमें हमारा सबका सौभाग्य है कि व्यासपीठ पर हमने एक नहीं तो दो शुकमुनि यहाँ मिले हैं जो इस पारायण का उन्होंने संचालन किया। बहुत ही उत्तम स्वरूप से उन्होंने संचालन किया, और सभी भूतलों का पारायण भी है उत्तम तरीके से यहाँ संपन्न हुआ है। भगवान को बारंबार हम इन दोनों ने प्रार्थना की है, भगवान को हम भी प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी ने जो शब्द उसमें रखा कि सात्विक अनुष्ठान, ये बहुत बड़ी बात है। यजमान भी उसी प्रकार के धार्मिक प्रवृत्ति के होने चाहिए और भूदेव भी धार्मिक प्रवृत्ति होना चाहिए। ये जो संगम है ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कार्य जब बहुत जगह पर होते हैं, कहीं पे यजमान की इतनी भावना नहीं होती है, या फिर कहीं ब्राह्मणों का भी इतना सहकार मिलता है नहीं मिलता है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि भगवती की कृपा है, भगवान की कृपा है, कोई ये सब चीज़ें संकलित होती है। यजमान का बड़ा पुण्य ही है, उसी प्रकार उसके कारण ही इतने भूदेव, श्रेष्ठ भूदेव जो इसमें विद्या में माहिर है, पारंगत है, ऐसे विद्वानों का आगमन हुआ और यह पारण संपन्न हुआ। और समय पे निश्चित हुआ कि स्वाहाकार भी करना है। कुछ दिन 4-5 दिन पहले ही उसका निश्चित हो गया कि पारायण करना है, और पारायण के साथ स्वाहाकार भी करना है। आनंद शास्त्री ने मैंने जब बात की तो उन्होंने तुरंत बोला, गुरुजी आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं कि कैसा होगा क्या होगा, वो तो मुझे कल तक कह रहे थे कि ऐसा होता गुरुजी तो हम सुबह 4 बजे बैठेंगे, लेकिन स्वाहाकार पूरा करेंगे। इतनी आत्मीयता से करने वाले भूदेव अगर हो तो वो कार्य सिद्ध होता ही होता है, क्योंकि उसके पीछे उनका भाव होता है कि भाई नहीं, जो करना है भगवान के लिए करना है, यजमान को तो फल मिलने वाला ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन जिसकी भावना, जिसकी भक्ति भगवान के चरणों में है, वही कह सकता है कि भाई हम करेंगे, निश्चिंत रहिए। तो सच बार बार बोल रहा हूँ, कल भी मैंने वक्तव्य दिया कि यजमान का बड़ा पुण्य है, इसीलिए ऐसे भूदेव का आगमन नहीं होता है। और दोनों श्रेष्ठ जन गुरु जो है, जैसे सिक्के को 2 बाजू होती है, एक का छापा होता है, एक काटा होता है, इसी प्रकार से एक भी कम नहीं है। यह सब लोगों ने अनुभव भी किया है। वैसे श्रेष्ठ विद्वानों को यहाँ
बुलाकर उन्होंने हमको जो सहकार दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भगवान ऐसी हमको सबको प्रेरणा देते रहे कि ऐसे निर्माणों से अच्छा कार्य हो, और हमसे भी स्वयं से भी ऐसी अच्छी अनुष्ठान भगवान हमसे करवा ले, और हम सबका उद्धार भगवान करे, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करके इस विषय को मैं समापन करता हूँ। और इसके पश्चात अभी वो स्वाहाकार का सत्र बाकी है, वो भी संपन्न होगा। और सभी गुरुओं को आप यहाँ भागवत गायन के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हमसे कोई क्षति होती हो कि आचार्य श्री भी हमारे एक ही है, हम और उनमें से कोई फर्क नहीं है, तो उनसे हमसे कोई क्षति हो गई हो या आपके व्यवस्था में कोई किस प्रकार की क्षति हो, तो उसके लिए हम आपकी क्षमा प्रार्थी है। तो जब फिर आपको हम प्रार्थना करेंगे तो अनुग्रह करने के लिए वहाँ यहाँ वापस आइए, और हम सब ऊपर कृपा करें, ऐसी भगवान की तरफ में प्रार्थना करता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जाओ 5 हो जाएगा, हम 5 हो जाएंगे। बड़े बड़े हम लोग अपना अधिकार नहीं अब तक। एक हार लेके आओ फटाफट ले तो आए, फटाफट ले गया ना। मयूर वाला जगदीश जी वीडियो મહેન્દ્રભાઈ તમે આવી જાઓ.